पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी क्या सेटअप होता है उसमें, और हमने उसमें दो पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन की देखी थी कि हम किसी भी चीज़ को हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, और हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी थी या तो वो गैस से सोल्यूशन में जा सकती थी 2 इलेक्ट्रॉन देके, या जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस आयंस मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेके गैस बन जाते हैं। अब यही कंपैरिजन हमने हाइड्रोजन का बाकी दूसरी चीज़ों के साथ करना है। तो जिंक के बारे में भी हमने देखा था कि जिंक के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो तो हम जिंक की अपने साथ कंपेयर कर रहे थे रॉड में रखने की। अब यही हमने हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखना है कि हाइड्रोजन एक साइड पे रखें और दूसरी साइड पे जिंक रखें। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये एक गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे, या वो चीज़ें लेंगे। हम एक कंटेनर में जिंक सल्फेट आयंस ले लेते हैं, सोल्यूशन ले लेते हैं। इसका मतलब इसमें हमारे पास जिंक प्लस आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे, ठीक है। दूसरे कंटेनर में हम 1 मोलर HCl सोल्यूशन ले लेते हैं। इसका मतलब इसमें हमारे पास H प्लस एंड क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। जिंक सल्फेट वाले कंपार्टमेंट में हम जिंक रॉड प्लेस करते हैं, और HCl वाले कंपार्टमेंट में, कंटेनर में या हाफ सेल में हम शी डालते हैं, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डालते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं एक एक्सटर्नल सर्किट से, तो क्या होगा, दोनों कैपेबिलिटीज एक दूसरे के साथ कंपेयर होंगी, और जिसकी कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने की होगी वो ले लेगा, दूसरे को देने पड़ेंगे। इस केस में क्या होता है, इस केस में हम देखते हैं, हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो जिंक इलेक्ट्रोड से शी की तरफ जा रहा है, यानी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की, गेन करने की एबिलिटी जिंक के मुकाबले में ज्यादा है, और ये हमें वोल्ट मीटर की डायरेक्शन से पता लग गया। दूसरी चीज हमें ये भी नजर आई, ऑब्वियसली हमने देखा था कि जब इस प्लेट पे, प्लैटिनम फॉइल पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो H प्लस आयंस आएंगे, हाइड्रोजन बनेंगे और गैस बन के बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए आप हमारे ट्यूब में से गैस निकलती देख सकते हैं। अब अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो कह सकते हूं करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू शी। इसका मतलब है जिंक इज गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से आप मेरी हेल्प करेंगे कि कौन सा रिएक्शन एग्जैक्टली हो रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला हो रहा है जिसमें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, जाहिर इलेक्ट्रॉन्स जिंक दे रहा तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब जिंक इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज व्हाट, आपको याद रखना है कि गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एनोड। अब जिंक, मैं कहता हूं जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रही है या जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो भाई मेरे, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो ये तो हमारे पास जिंक के बारे में हमने देख लिया। अब वापस से हम लिखते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है। इन दोनों में से अगर मैं पूछूं, गैस में से सोल्यूशन में जा रहे हैं हाइड्रोजन या सोल्यूशन में से गैस में जा रहे हैं, आप कहेंगे बड़ा इजी है जी, हमें तो गैस मिल रही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉइल पे आ रहे हैं जो जिंक ने डोनेट किए हैं, जिंक ने बड़े ग्रेसफुली दिए हैं, इस वजह से गैस बन रही है। सोल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन बन के गैस बाहर निकल रहे हैं, तो ये वाला रिएक्शन हो रहा है। तो हम दोनों को साइड बाय साइड लिख लेते हैं। अब अगेन, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू शी, हाइड्रोजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, शी इज एक्टिंग एज कैथोड। आप देख सकते हैं कि अगर जिंक एनोड था तो शी क्या होगी, वो कैथोड होगी। और H के साथ क्या हो रहा है, H इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर रिग, RIG, रिडक्शन इज गेन, तो हाइड्रोजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। और वोल्ट मीटर हमें यह बताता है कि ये 0.76 वोल्ट हैं जो इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड का, वो 0.76 है। तो अब आपकी बुक वाली चीज हम लिख लेते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक जो सॉलिड था उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और एक्वियस सॉल्यूशन में चला गया, इसलिए AQ लिखा है साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। कैथोड पे क्या हो रहा था,
एक्वियस सोल्यूशन में से, सोल्यूशन में 2H पॉजिटिव आयन आए, प्लेटिनम फॉयल से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन गैस बनी, बाहर निकल गए और ये हुई थी उसकी रिडक्शन। अब सिमिलर काम हम कॉपर के साथ भी करते हैं। हम कॉपर की मालूम करना चाहते हैं कि इसके क्या कैपेबिलिटीज है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो अगेन कॉपर के पास भी 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। एक ये कि कॉपर मेटल में से सोल्यूशन में चला जाए आयंस बन के और प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके सोल्यूशन में से आए कॉपर और गेन करें इलेक्ट्रॉन और वो मेटल पे डिपॉजिट हो जाए, उस केस में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये मालूम करने के लिए हम अगेन एक सेटअप या सेल बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल, जिसमें एक तरफ कॉपर सल्फेट यानी कॉपर के आयंस लेते हैं सोल्यूशन में और कॉपर की प्लेट डिप करते हैं, इसमें मेटल कॉपर मेटल की स्ट्रिप डिप करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपना शी लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हमें मालूम है कि HCl का सोल्यूशन है यानी H+ आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं इसमें। अब मैं फिर दोनों को एक वायर से कनेक्ट करता हूँ। अब जब मैं वायर से कनेक्ट करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, वोल्ट मीटर वहीं खड़ा हुआ है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है प्लैटिनम फॉयल पे, इस वजह से कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस सुराख में से हाइड्रोजन गैस अंदर डालनी पड़ेगी। जब हम वो हाइड्रोजन गैस डालेंगे, प्लैटिनम फॉयल के पास वो हाइड्रोजन गैस आएगी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही हम गैस देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे कॉपर की तरफ, और हमारा वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन यानी सुई का घूमना हमें यह बता रहा है कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम शी टू कॉपर। एंड इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एग्जैक्टली जैसे हमने ब्लू हाईलाइट किया, क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कॉपर सोल्यूशन में से Cu+ आए, उन्होंने प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब किए और उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो इस केस में हमारे पास जो कॉपर आयन थे वो सोल्यूशन से मेटल पे गए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। हाइड्रोजन के इन दोनों प्रोसेस में से क्या हो रहे हैं आप देख सकते हैं, जो रेड है ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्रॉस है। ब्लू वाला प्रोसेस हो रहा है कि गैस से सोल्यूशन में जा रहे हैं H+ आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे के, इसीलिए हमने उसे गैस दी। तो ये दोनों रिएक्शन हम साइड बाय साइड लिख लेते हैं। अब जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमें 0.34 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब कि कॉपर जो है इसकी जो शी है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 है। तो ये सारी बातें हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम शी टू कॉपर इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। Voltmeter is showing कि copper is more capable of removing electrons from hydrogen, and क्या कैपेबिलिटी है उसकी? 0.34 वोल्ट की कैपेबिलिटी से वो रिमूव कर रहा है। तो अगेन अगर मैं इस कंपैरिजन में देखूं तो वो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के मुकाबले में ले गया और उसकी जो E0 है वो है 0.3 कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, क्योंकि हम हर एक की जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे और वो लिखेंगे कि ये इसका E0 ये है। तो कॉपर और जिंक की हमने देख ली, इसी तरह बाकियों की भी, किसी भी मेटल की हम इनफैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।